नमस्कार। मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। कुछ वचन कहे जो माइक टायसन ने उनके बारे में, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन करा वो अगर आप सुन लेते हैं तो सच में एक हिसाब से देखा जाए तो जिंदगी बदल सकते हैं ये सारे बोल जो कि नेपाल के द्वारा जनरेटेड हैं और जो कि नेपाल की नेचर से निकले हुए हैं। हम वो वीडियो भी ओरिजिनल आपको दिखाएंगे और इसके अलावा हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या वो कहना चाह रहे थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जानना कि उन्होंने क्या बोला नेपाल के बारे में, उससे पहले ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर माइक टायसन हैं कौन। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो दोस्तों माइकल जेरार्ड टायसन उनका पूरा नाम है और उनका जन्म हुआ था 30 जून 1966 को। एक अमेरिकी पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं, यानी कि एक बॉक्सर हैं और जाने माने बॉक्सर हैं जिन्हें आज लगभग सभी जानते हैं। और इसके अलावा मैं बता सकता हूं कि बहुत सी हॉलीवुड मूवी में भी वो काम करते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इनटू द बैडलैंड्स जो कि वेब सीरीज है उनमें भी वो काम कर रहे हैं और अगले वाले पार्ट में भी दिखेंगे और पिछले वाले पार्ट में तो थे ही, जिन्होंने 1985 से लेकर 2005 तक यहाँ पे मुक्केबाजी करी थी। और हमने हमेशा यही देखा था कि माइक टायसन थे वो जब यहाँ पे इंटर करते थे तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले दिखते थे, उनका ऐसा स्वभाव था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर चेंज आया। किससे? नेपाल से। किस प्रकार से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने शुरुआती करियर में वो आयरन माइक के नाम से भी जाने जाते थे और किंग टाई जो डायनामाइट के नाम से भी जाने जाते थे। उसका रीजन यही था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और बाद में द बेस्टेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट ये जाना जाने लगा। यानी कि एक एग्रेसिव बंदा इस प्रकार से कैसे जाने लगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। वहां पे ये जो परिवर्तन आया वो सबका सब देन नेपाल का है और यही उन्होंने कहा है। टायसन को अब तक के सबसे महान हेवी वेट मुक्केबाज में से एक माना जाता है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा चेंज कैसे आया तो उन्होंने कहा नेपाल से। तो उनसे पूछा गया कि नेपाल में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा स्पिरिचुअल थिंकिंग है वहां पे, एक ऐसे कहें कि गौतम बुद्धा की जन्मभूमि है। और आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्धा वर्ल्ड फेमस हैं और स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए तो सबसे बढ़िया ही गौतम बुद्धा हैं, जिनके अगर आप स्पिरिचुअल थिंकिंग को अपना लेते हैं तो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को खुद ढाल सकते हैं जहां पे जाना चाहें वहां पे। और यही बात उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सब कुछ देखा, नेपाल का कल्चर देखा, नेपाल की सुंदरता देखी, नेपाल के जो गौतम बुद्धा है उनके बारे में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, ओनली ऑन जीरो के, यानी कि जीरो के बराबर है, कुछ भी नहीं है, नगण्य है ये जिंदगी। यानी कि उनको जिंदगी का एक्चुअली मीन पता चल गया। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों बिना मतलब ये गुस्सा कर रहा हूँ। तब उन्होंने सोचा कि ये गुस्सा इंसान को क्या देगा, इससे अच्छा है कि हम प्यार भरी जिंदगी जिएं, इससे अच्छा है कि हम दूसरों में, लोगों में यहाँ पे प्यार बांटें। और यही चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल जो कि यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा भोले किस्म के हैं, यानी कि दूसरों में ढलने वाले हैं, एक बहुत ही उदासीन प्रवृत्ति के, या फिर ऐसे कहें कि एक बहुत ही मोटिवेटेड प्रवृत्ति के भी कह सकते हैं, जो कि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं। जो बातें उन्हें यहाँ पे इंस्पायर करी, इंस्पिरेशन मिला इन सब का। और माइक टायसन जो कि कभी ना कभी किंग डायनामाइट के नाम से जाने जाते थे या फिर आयरन माइक के नाम से जाने जाते थे, वो थोड़े ही दिनों के अंदर चेंज होकर यहाँ पे कूल मैन के अंदर बदल गए और उन्हें उपाधि मिली द बेस्टेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए उनके मुंह से भी थोड़ा सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। You know, in Nepal they have this. Nepal is pretty interesting. It's so out the way, so distant. But in Nepal they have monks and they have temples there, way in the mountain, and all of the monks have a skeleton head, and all the skeleton heads are smiling, and that's just to allow them to know that this is the end of the game. We're a joke, and that's how I look at life. That I'm a joke. The baddest man of the plague. A lot of people write me from these people in Nepal. At a place called Tristan da Cunha. That's the furthest place on the planet, I believe. Do you want to go there?
It is really creepy. It's gonna be a couple of days on the boat. It's really interesting. Would you ever do it? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने टेम्पल्स के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे नेपाल के कल्चर के बारे में बताया, मूर्तियों के बारे में बताया थोड़ा बहुत, और उनके को जोड़कर उन्होंने कहा कि लाइफ एक जोक है। ऐसे उन्होंने कहा अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए, जो कि ये दिखाता है कि नेपाल कितनी पावरफुल कंट्री है एक स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए, और उन्हें बदल कर रख दिया इतने बड़े यहाँ पे बॉक्सर या फिर बॉक्सिंग मैन को, जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है नेपाल के लिए, और नेपाल के बंदों को प्राउड करवाती है इन सभी चीज़ों में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।